हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, तो सबसे पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आज के जो वीडियो में हो जाता है वो आपका मैथ सब्जेक्ट हो जाता है और इसमें फर्स्ट लेसन यानी जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हो जाता है उसमें जो मैथ है उसका फर्स्ट लेसन, और फर्स्ट लेसन का नेम क्या हो जाता है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे और जो कि बारीकी से डिस्कस करेंगे। और इसमें पहले क्या समझेंगे? पहले हम लोग जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को समझेंगे, क्योंकि अगर बेसिक चीजें नहीं आपकी क्लियर हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए भाई, चलते हैं फटाफट से बेसिक चीजें समझते हैं। और हाँ, आप लोग नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा। जैसे हम कोई भी परिभाषा बताएं, कुछ भी नोट कराएं, तो उसको आपको नोट करना है। ये नहीं कि चलिए भाई हमने क्लास देख ली और उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद हमने वहीं पे चीजों को छोड़ दिया। फिर आप प्रैक्टिस किससे करेंगे? और मैथ का मतलब ही क्या होता है? मैथ का मतलब ही प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस का मतलब ही मैथ है। ये तो मैथ हो जाती है, और भी जो सब्जेक्ट हो जाते हैं तो उनमें भी क्या होता है, रिवीजन करना अनिवार्य होता है, वरना चीजें क्या होती हैं, हम उनको भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, वरना तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और लाइक भी जरूर करेंगे और शेयर कर दें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले हेडिंग देखते हैं। हेडिंग्स जो हो जाती हैं उसमें कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले बेसिक चीजों में हम क्या, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन सी सम संख्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर विषम संख्या है, विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं इनकी भी परिभाषा जानेंगे। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और भाज्य और विषम संख्याओं में अंतर। अब ये अंतर हम क्यों देखेंगे? क्योंकि ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभाज्य और विषम संख्या में। ठीक है, तो इसलिए इसके अंतर को भी हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाता है सम संख्याएं। तो सम संख्या की हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। सम संख्याएं, ठीक है, तो यहां पे पहले क्या करेंगे, सम संख्या की परिभाषा। परिभाषा क्या है? सम संख्या की परिभाषा क्या हो जाती है? तो देखिए, वे संख्याएं होती हैं, यानी सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो पूर्णता यानी पूरी तरह से 2 से कट जाती हैं, यानी विभाजित हो जाती हैं, और शेष फल क्या रहता है? शेष फल 0 वो छोड़ के जाती हैं। ठीक है, 0 का मतलब कोई संख्या नहीं है ना। तो चलिए लिख देते हैं कि वे संख्याएं होती हैं, यानी सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो पूरी तरह से क्या करती हैं, संख्याओं को काट देती हैं। ठीक है ना। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णता यानी पूरी तरह से, पूर्णता का मतलब पूरी तरह से, ठीक है ना, पूर्णता विभाजित यानी डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है ना, पूर्णता विभाजित हो जाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? तो सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग नोट डाउन कर लें, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं, तो सम संख्याएं कहलाती हैं। और ये छोड़ के क्या जाती हैं? ये 0 छोड़कर जाती हैं। आप लिख सकते हैं 0 छोड़कर जाती हैं। ये लाइन इसलिए हमने लिखा दी कि कोई भी संख्या नहीं बचती है, पूरी कट जाती है। ठीक है, और लास्ट में क्या छोड़ती हैं? तो 0 छोड़कर ये जाती हैं। तो 0 छोड़कर
जाती हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, ये समझने के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल में आपका हो जाता है जैसे 2। ठीक है, अब 2 संख्या की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, प्लस ये सम अभाज्य भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी संख्या है जो क्या होती है, सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो इस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम सीरियल वाइज चीजों को लेकर चलेंगे। तो यहां पे आपका हो जाता है जैसे 2। ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और लास्ट में कुछ नहीं बचता है, लास्ट में 0 बचता है, तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना, आप फटाफट से इसको नोट करें। और देखिए इसमें कुछ चीजें और हैं इसके बारे में, और इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे कोई बड़ी संख्या है और क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें बताइए सम संख्या है या विषम संख्या है या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। अब सम संख्या को आप वहां पे अगर निकालने बैठ जाओगे तो लगेगा टाइम, और आपको क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए, सरल चीजें चाहिए, यही तो होता है ना। तो सबसे आसान चीज क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई भी नंबर दे दे, मान ले हमने नंबर दिया 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये नंबर हमने आपको दिया। अब हमने पूछा ये आप बताएं ये सम है या विषम है, और अगर सम है तो ये क्यों सम है, क्योंकि भाई ऐसा भी तो क्वेश्चन होता है, अगर कोई चीज है तो क्यों है, क्योंकि हर एक वो चीज जो होती है उसका कुछ ना कुछ एक रीजन होता है ना। तो ये क्यों है, तो सिंपल सी बात है, देखिए ये हो जाती है आपकी इकाई, ये हो जाती है दहाई, ये हो जाता है सैकड़ा, और ये हो जाता है हजार। अब समझिए जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है वो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, देखिए यहां पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो सम संख्या होगी। इसलिए यहां पे देखिए 8 है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या हो जाती है आपकी। अब एक चीज और, कुछ एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। जैसे आपका हो जाता है 1, 2, 4, 6, हम लिख देते हैं 1, 2, 4, 6। अब आप बताएं ये कौन सी संख्या है, सम है या विषम है। अगर सम है तो क्यों, और अगर विषम नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए समझिए यहां पे ये जो 6 आया है, और अभी हमने बताया 2, 4, 6, 8 ऐसे करके या 0 आता है, तो वो सम होती है इकाई के अंक में अगर ये संख्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पे 6 है, और विषम इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है, ये 6 है और ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और इसमें ये क्या करेगा, ये 2 छोड़ेगा, ये 2 क्या करेगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, और 0 क्या करेगा, 0 छोड़ेगा। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है 78। अब 78 ये भी देखिए कौन सा है, क्या है, ये भी सम है। सम है, क्यों सम है, क्योंकि यहाँ पे ये 8 है। ठीक है, और 2 से ये पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे 54 हो जाता है, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो 4 है आपका, ठीक है ना, 4 क्या करेगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। जो आपकी परिभाषा है उसको ये पूर्ण कर रहा है, यानी सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यहाँ पे मैं जो भी लिख देती हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो सम संख्याएं कहलाती हैं, और क्या करती हैं, 0 छोड़कर जाती हैं, यानी कोई संख्या नहीं बचती है, ये पूरी पूरी संख्याओं को विभाजित कर देता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। ठीक है, मैं इसको इरेज किए देती हूँ, और बाकी अगर एक बार में चीजें ना समझ में आए तो आप फिर से क्लास को देखिए, और फिर भी चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो आप लोग कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। वैसे इतनी सरल भाषा में चीजें बताई जा रही हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाती होंगी। ठीक है, और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई उम्मीद रखिए
क्योंकि क्या था ना, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे ना। तो आप लोग ये समझे कि क्लास नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, क्लासेस आपके कंटिन्यू चलेंगे सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के। तो आप लोग भाई जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास ना नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जब आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और जब सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो भाई नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, है ना। और लेटेस्ट अपडेट भी रहती हैं और क्लासेस भी अब कंटिन्यू आपके रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के। और जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का देखिए क्या हो रहा है, सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं और उसके बाद स्टडी कंटिन्यू होने लगेगी, तो आपके क्लासेस भी कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अब हम लोग समझ लेते हैं कौन सी संख्या। सबसे पहले हमने क्या समझा, सम संख्याएं। अब क्या समझेंगे, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या समझ लेते हैं। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या है, जैसे आपने कहा कि जो सम संख्या है तो वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है और लास्ट में कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है ना। तो इसका बस अपोजिट कर दें, इसका बस उल्टा कर दें कि विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरे पूरे ना कटे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, यहां पे देखिए, उन संख्याओं को कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं, किन संख्याओं को कहते हैं, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। ठीक है, कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, है ना। उसमें क्या था कि पूर्णता यानी पूरा पूरा कट जाए, और इसमें क्या है, पूरा पूरा ना कटे, ना कटे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या कहलाती है, यानी उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कटे, विषम संख्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, विषम संख्या, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, समझे ना कि विषम संख्या क्या है, उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे या पूर्णता ना कटे और कुछ नंबर्स बच जाएं, है ना, तो उनको क्या कहेंगे, उनको विषम संख्याएं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से नंबर हो जाते हैं। जैसे आपका 1, 3, 5 और आपका क्या हो जाएगा 7, और आपका क्या हो जाएगा 7 के बाद 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 7 के बाद 11 और क्या रहेगा 9 भी है आपका। यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 9, 11, 13। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे, देखिए 2 से अगर काटे तो 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 2 दूना 4, यहाँ पे भी 1 बच गया, 2 तिया 6, यहाँ पे भी 1 बच गया, 2 चक्कू 8, यहाँ पे भी 1 बच गया, है ना, 2 पंजे 10, यहाँ पे भी 1 बच गया, और 2 छंग 12, यहाँ पे भी 1 बच गया। यानी ये कुछ संख्या को छोड़ रहा है, कुछ संख्या नहीं, यानी पूरी पूरी नहीं कट रही है। आप इस तरह से सिंपल तरीके से समझे कि वो संख्या होती है जो पूरी पूरी ना कटे, कुछ संख्या शेष रह जाए, तो वो कौन सी संख्या वो कौन सा क्या होता है, तो वो विषम होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए भाई इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, फटाफट से नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, इसको इरेज करते हैं हम। ठीक है, भाज्य संख्याओं को समझते हैं और इनको एकदम से रट लीजिएगा। कहते नहीं, आप कहोगे कि मैम रटने पे, तो भाई अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं है, बच्चों को तो रटाने पे तो बिल्कुल फोकस नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे रट रट के सीखेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अब आप लोगों को भाई थोड़ी चीजें रटनी ही पड़ेंगी, तो इनको रट लीजिए, माइंड में एकदम से बसा लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या क्या होती है, तो जिस संख्या में
एक व स्वयं के अलावा क्या हो, किसी संख्या का भाग जाए, वो क्या होती हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। या आप ऐसे कह सकते हो, वो संख्या जो स्वयं से कट जाए, ठीक है, और एक से कट जाए और उसके अलावा और भी कुछ संख्याओं से कट जाए, तो वो क्या कहलाती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम परिभाषा लिख देते हैं कि उन संख्याओं को, यानी यहां पे हम लिख देते हैं भाज्य संख्या, उन संख्याओं को कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से, स्वयं यानी खुद से, ठीक है, जो स्वयं से एक से और किन्हीं और संख्याओं से, हमने किन्हीं क्यों कहा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बस एक ही संख्या और होगी, किन्हीं का मतलब और भी कई संख्याएं हो सकती है जिससे संख्या कट जाए। तो किन्हीं और क्या है, देखिए, भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से, एक से और किन्हीं और भी संख्याओं से, किन्हीं और भी संख्याओं से कट जाए, ठीक है, और भी संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए, आप ऐसे बोल सकते हो, संख्याओं से विभाजित हो जाए। चलिए यहाँ पे हम विभाजित लिख देते हैं, आप विभाजित भी लिख सकते हो, कट भी लिख सकते हो, विभाजित हो जाए तो क्या कहलाती हैं, तो भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जाए तो भाज्य संख्याएं हम उनको कहेंगे, है ना, ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, एक बार चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से, एक से और किन्हीं और भी संख्याएं, किन्हीं या कई और भी संख्याओं से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई और भी संख्याओं से विभाजित हो जाएं तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगे, तो वो भाज्य संख्या कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में आपका जैसे 4, 6 और आपका क्या रहेगा, जैसे 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 10 हो जाता है, 8 है और 10 हैं और 12 हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी संख्या, लेकिन इतना हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने इतने नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 किन किन संख्याओं से कटेगा, तो समझ लेते हैं। देखिए 4 आपका है तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए 1 से तो कटेगा ही कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, यहाँ पे स्वयं लिख देते हैं या 4 ही लिख देते हैं, ठीक है, ये स्वयं से कटेगा। और इसके अलावा किससे कटेगा, 2, यानी 2 दूना 4, है ना, यानी 2 से कट गया। अब देखिए 6 को समझते हैं, अब ये 6 है तो 6 किन किन संख्याओं से कटेगा, तो 6 आपका हो जाएगा 1 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि हर संख्या 1 से तो कटनी है, तो 1 से कट गई। फिर उसके बाद 2, 2 तिया 6 हो जाता है तो 2 से कट गई। फिर 3 दूना 6 हो जाता है तो 3 से भी कट गई। और उसके अलावा ये खुद स्वयं से कटेगी, हमने यहाँ पे सा बना दिया है, आधा सा, यानी स्वयं से भी कटेगी, ठीक है। फिर उसके बाद 8 पे आ जाइए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग समझ ले कायदे से। तो ये जो 8 है तो ये 1 से कटेगा, 1 के बाद 2 चक्कू 8, है ना, तो 2 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 3 9 नहीं कटेगा। 4 दूना 8 यानी 4 से कटेगा, प्लस ये स्वयं से कटेगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्वयं लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 10 ये आपका हो जाता है, तो 10 देखिए किससे किससे कटेगा, तो 2 पंजे 10, 2 से कट गया। और किससे कटेगा, 3 से नहीं कट सकता, 4 से नहीं कट सकता, भाई 4 दूना 8, फिर 2 बच जाएंगे, यानी कटना यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा कटना है। और नहीं, यहाँ पे क्या है कि खुद से भी कट जाए, यानी स्वयं से कटे, 1 से कटे और भी संख्याओं से कटे, यानी विभाजित हो, तो 5 से कटेगा, है ना, 5 दूना 10, और ये किसे, तो स्वयं से, ठीक है। और 12
12 यहाँ पे, तो 1 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो गया, 3 चक्कू 12, फिर 4 तियां 12, और क्या होगा 6 दूना 12, 6 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, इसके और तो नहीं कटेगा। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 7 दूना तो 14 हो जाएगा, है ना, नहीं, यानी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से, ठीक है, 1 से और किन्हीं और भी संख्याओं से विभाजित हो जाएं तो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल भी इस तरह से लिख लेंगे और परिभाषा भी लिख लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाज्य की परिभाषा लिखिए, भाज्य संख्या की परिभाषा लिखिए, अभाज्य की परिभाषा लिखिए, सम की परिभाषा लिखिए, विषम की। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे कि एग्जाम्पल के साथ लिखिए, या कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि ये कौन सी संख्या है, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है, तो उसमें आपको क्या करना रहता है, छांटना रहता है। ठीक है, तो हर तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मगर जब आपकी चीजें क्लियर होगी तो वो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन कर ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भाई हमें आता है तो आप घुमा के पूछ लें या सीधे लफ्जों में पूछ लें, हमको तो दिक्कत है ही नहीं, है ना। जब चीजें नहीं आती हैं तब फिर कंफ्यूजन होती है कि हम इसका आंसर क्या ही दें, है ना। उसके बाद आपकी हो जाती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पढ़ेंगे उससे पहले कुछ और चीजों को, भाज्य संख्या के अंतर्गत कुछ चीजों को और समझेंगे। तो क्या समझेंगे, इसमें जो भाज्य जो संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच, इसको नोट कीजिएगा। जो भाज्य संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या जो है, देखिए भले थोड़ा पढ़े लेकिन क्या है, समझ के पढ़े, सारी चीजें क्लियर हो जाएं तो बेहतर होता है। तो जो भाज्य संख्या है उसमें 1 से 100 तक, 1 से 100, ठीक है, 1 से 100 तक के बीच में कितनी, तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 74, यानी कि 74। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने अभाज्य पढ़ाया नहीं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे देखिए जब पूरा टोटल करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो जो भाज्य संख्या है यानी 1 से 100 तक में, तो वो 74 हो जाती हैं। और जो अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाती हैं, तो इसमें 1 से 100 तक में तो आपकी हो जाती है 25। कितनी हो जाती है, 25। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें एक संख्या बच गई, ये तो 99 यानी 99 ही संख्याएं हैं, तो एक संख्या कहाँ गई, एक संख्या आपकी है यहीं पे है, कहीं नहीं जाने वाली, कुछ भी कहीं नहीं जाने वाला। तो जो एक संख्या हो जाती है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि वो ना तो भाज्य की शर्तों को पूरा कर रहा है और ना तो अभाज्य शर्तों को पूरा कर रहा है। क्योंकि भाज्य शर्त ये कहती है कि 1 से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए और भी कई संख्याओं से कट जाए तो वो भाज्य है। तो 1 में तो ऐसा नहीं है, 1 ये स्वयं से कटेगा और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी ये भाज्य नहीं है। अभाज्य में 1 से भी कट जाए और स्वयं से कट जाए, तीसरी संख्या से ना कटे, लेकिन इसके पास तो दूसरी ही संख्या नहीं है, तीसरी की तो बात ही बहुत दूर की है। ठीक है, तो ये ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ तक सीटेड में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इस बार भी अभी जब सीटेड का एग्जाम हुआ था तब भी ये क्वेश्चन आया था कि जो एक संख्या है वो क्या है, तो उसमें लिखा था भाज्य है या अभाज्य है, या भाज्य और अभाज्य है, या भाज्य और अभाज्य नहीं है, ऐसे पूछ लिया गया था। और आपके सिलेबस का है तो आपके में भी, मतलब आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्या हो जाते हैं, एक जो संख्या है ना भाज्य है, ना भाज्य है और ना अभाज्य। ठीक, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लें।
फटाफट से नोट डाउन कर लें आप लोग, और आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, जरूरी होता है। चलिए भाई, आपका भाज्य संख्याएं तो हो गई, अब अभाज्य संख्याओं को समझेंगे। अगर सारी चीजें आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे क्लास में हम लोग चीजों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं बहुत लॉन्ग क्लास ना लेकर जाएं, है ना। तो भाज्य और अभाज्य समझ लेते हैं, और अगले क्लास में पहले इसका रिवीजन करेंगे, और उसके बाद जो आपके हेडिंग रह जाएगी अभाज्य और विषम संख्याओं में अंतर। इस अंतर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाज्य संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है, और अगर है ये तो ये कैसे है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझना रहेगा, तभी डाउट जो है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या को हम समझ लेते हैं। आपकी कौन सी हेडिंग हो जाएगी, आपकी 4 नंबर की हेडिंग हो जाएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो कौन संख्या कहलाएगी, तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या है अभाज्य संख्या? वो संख्या होती है जो क्या है, जो स्वयं और एक के अलावा, क्या है, जो स्वयं यानी खुद, ठीक है, स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, किसी और संख्या से विभाजित ना हो या नहीं हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ना हो, तो क्या कहलाती हैं, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देंगे फिर उसको एक बार और समझेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल में आपका हो जाता है 2, 3, 5, और आपका क्या रहेगा 7, 11, 13, 7, और आपका रहेगा 11, और आपका रहेगा 13, और आपका हो जाएगा 17, 19, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, ये जो परिभाषा है ये क्या कह रही है कि वो संख्या होती है, क्या, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से कट जाए और इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे या ना विभाजित हो, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, तो वो संख्या जो आपकी हो जाती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी 2 संख्या है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें ये शर्त को पूरा कर रही है कि या तो ये 1 से कटेगी, देखिए यहाँ पे लिखा है, या ये क्या होगा स्वयं से कटेगी और संख्या से और किसी संख्या, और देखिए यहाँ पे और किसी संख्या से ये नहीं कटेगी, कोई संख्या से कट सकती है, नहीं कटेगी, तो यानी ये क्या है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 1 से या स्वयं, यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया स्वयं के लिए। फिर ये 3 जो है ये 1 से कटेगा, और 3 एकम 3 ये स्वयं से कटेगा, और इसके अलावा तो नहीं कट सकता। अगर 2 से आप काटे 2 एकम 2, 2 दूना 4, ज्यादा हो गया, नहीं कटेगा। 5 है तो 5 मतलब क्या है, 1 से कट गए,
विभाजित हो गई और ये खुद स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो इसी तरह से ये सारी संख्याएं आपकी हो जाती हैं। जैसे 7 है तो 7 भी 1 से कटेगा और क्या होगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। और आप देखिए, इसको काट के देखिए, इतनी हमने एग्जाम्पल दिए हैं, इनको भी आप टच करें, इनको भी आप देखें किस तरह से ये चीजें हैं। अब अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, यहाँ पे स्टार बना के हम दे देते हैं, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखें। जैसे जो हमने अभी बताया कि एक जो संख्या है वो कैसी है, भाज्य है या भाज्य है या भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, इस तरह से सॉरी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से डाल ही देता है एग्जामिनर। तो दो ये वाला भी, क्योंकि कुछ स्पेशल होते हैं ना क्वेश्चन, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। ठीक है, और ये कैसी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और अभाज्य तो है ही है, और क्या है, इसके अलावा ये सम भी है। ठीक है, इसके अलावा कैसी है, अभाज्य के साथ साथ में ये सम संख्या। तो ये इकलौती एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, चीजें क्लियर है ना। चलिए एक बार इसको और देखते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं या वो संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो स्वयं से 1 से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे या ना विभाजित हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 हो जाते, 3 हो जाते, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि आज हम लोगों ने किन किन चीजों को देखा और किन चीजों को समझा। तो सम संख्याएं आपकी हो जाती हैं, सम संख्याओं को समझा, विषम संख्याओं को समझा, भाज्य संख्याओं को समझा और अभाज्य संख्याओं को समझा। और इसमें एक हेडिंग आपकी रह जाती है, अभाज्य और विषम संख्याओं में अंतर। ठीक, तो इसको हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और मैथ की क्लास के साथ साथ में आपको और किस सब्जेक्ट की क्लास अभी चाहिए। अभी का मतलब यह है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद से तैयारी करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ये होता है कि देखिए, रिजल्ट तो आपका आना ही आना है, मगर हम रिजल्ट के चक्कर में हम तैयारी ना करें, वो चीज़ भाई गलत होती है। और जो ये कहते हैं कि भाई मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रही, लेकिन एक चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं 1 दिन में पढ़ाई कर लेंगे, 1 हफ्ते में पढ़ाई कर लेंगे। वो पढ़ाई नहीं होती है, वो सिर्फ पढ़ाई के साथ खिलवाड़ होता है। और बाद में ये होता है कि हमने पढ़ा तो था का मतलब नहीं, हमको रोज पढ़ना है, रोज रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। आज अगर हमने 1 घंटा पढ़ा तो कल हमको कितना पढ़ना रहेगा, 1 घंटा प्लस पढ़ना रहेगा, क्योंकि जो भाई 1 दिन का पढ़ा उसका रिवीजन भी करना है और अगली चीजों को भी पढ़ना है। तो रोज आपका टाइम बढ़ता जाएगा, ना कि घटता जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ना स्टडी कंटिन्यू करें और अब स्टार्ट कर दें, और रिजल्ट अब आपका आने वाला है, किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और लाइक वाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।